आज हम श्रील प्रभुपाद जी से बचे भगवत गीता यथा रूप में पहला अध्याय 42 श्लोक से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ये श्लोक में भी हम कल जो चर्चा कर रहे थे उसी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। दोषैर एते कुल ज्ञानम वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्मश्च शाश्वतः। उत्साद्यन्ते जाति धर्म, जाति धर्म, जाति का अर्थ आजकल ऐसा माना जाता है कि देश, लेकिन इधर जाति धर्म का अर्थ है कि जाति माने कि वर्ण, ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, शूद्र जाति, ये सब जातियों में भी कई तरीका के कर्तव्य है। एक एक जाति के लिए एक एक कर्तव्य बताया गया है। कभी कभी अनावश्यक बच्चा अनावश्यक बच्चा का उत्पन्न होता है, वो अपना कर्तव्य को नहीं जानते और जो भी बताया गया है कर्तव्य को वो पालन भी नहीं करते। वो वंशाचार या कुलाचार, जाति धर्म, वो किसी के भी पालन नहीं करते। वो अपना ही एक तरीका से जीना शुरू करते हैं, उसे वर्ण संकरा कहा जाते हैं। वर्ण संकरा वो जीवन से वो समाज को अतल पुतल कर देते हैं। वो नरक समान जीवन को वो जीते रहते हैं। ये कई बार हुआ है। आजकल तो जाति धर्म का कोई है ही नहीं, क्योंकि जाति ही नहीं। सब लोग जो भी जाति, अपने आप को कोई भी जाति बता दो, फिर भी सब लोग धन प्राप्ति में निमग्न है। धन प्राप्ति करना और इंद्रिय भोग करना, इसी में निमग्न है। वेद नियम को पालन करने समय पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों जाति, ये तीनों जातियों को कई नियम के अनुसार जीवन करने का व्यतीत किया गया है। जो ब्राह्मण थे वो कहीं क्षत्रिय का या वैश्य का काम नहीं करते थे। और ब्राह्मण को क्या करने, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, वेदों का अध्ययन करना एक जाति धर्म है। ब्राह्मण कहीं भी सेवा नहीं ले सकते हैं, कहीं भी सेवक नहीं बन सकते ब्राह्मण। ये कई बार श्रील प्रभुपाद जी ने बताते हैं। क्षत्रिय का धर्म ब्राह्मण नहीं करते, वैसे एक क्षत्रिय भी सेवक नहीं बन सकते, वैश्य भी सेवक नहीं बन सकते। केवल शूद्र दूसरों को सेवा में नियंत्रित होते हैं। परिचारात्मकम कर्म, परिचारात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजा। 18वां अध्याय 44 श्लोक में बताते हैं। आजकल तो कोई भी अपना जाति का नियम ठीक तरीके से पालन नहीं कर सकते। कोई भी ये भी नहीं बोल सकता मैं ब्राह्मण के जाति में जन्म लिया हूं, इसलिए मैं किसी की सेवा नहीं कर सकता हूँ, ये भी नहीं कह सकते। अगर वैसा जीवन बिताना है तो उनको अपना शरीर का पोषण भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि आजकल किसी में भी ब्राह्मणिकल
गुण ब्राह्मण का गुण नहीं है। आजकल का ज्ञान प्राप्ति करना, हम्म, वो जो आचार व्यवहार, नागरिकता जो बताते हैं, वो शुद्ध जीवन व्यतीत करने का ज्ञान है। लेकिन आजकल लोग अपने आप को बोलते हैं मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं। सब बोलते हैं, लेकिन कोई भी अपना कर्तव्य निभाते नहीं, अपना जाति का नियम को पालन नहीं करते। जाति धर्म या कुल धर्म वो पूरा नष्ट हो गया। ये क्यों नष्ट हो गया? इधर अर्जुन बताते कि अवांछित संतान के उत्पन्न होने से ये धर्म पूरा नष्ट हो गया। जो अवांछित संतान जो रहते हैं, वो समाज को उथल पुथल कर देते हैं। अर्जुन वो सब देख सकते हैं। उसका इमेजिन कर रहे हैं, अगर ये सब लोग मारे गए हैं तो ये लोगों का, ये सैनिकों, राजाओं, ये सब लोगों का विधवा जो है, वो अपना प्रातिवच्य नियम से अ, वो अपना प्रातिवच्य नियम को पालन नहीं कर सकेंगे, तो अवांछनीय संतान का उत्पन्न हो जाएगा। धर्म नष्ट, जाति धर्म या कुल धर्म सबका नष्ट हो जाएगा। कभी किसी को कोई नहीं बोल सकता ये जाति धर्म का पालन कर रहे हैं। तभी कोई भी अपने आप को ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य भूल नहीं सकते। वो सब का नष्ट हो जाते हैं। कलयुग के प्रभाव से हम आजकल वो देखते हैं, वर्ण संकर। ये जो स्थिति है, वो भ्रष्टित समाज का स्थिति से अपने आप को एक तरीके से रक्षा कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में 11वां स्कंद में ये बताया गया है। देवर्षि भूतात्मरूणाम पितॄणाम न किंकरानायम वृणीच राजन् सर्वात्मनाया शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परित्यते कृतम्। गतो मुकुंदम परिकृत्य कर्तम। हमें हमें ये समझना चाहिए, हम खुद का कर्मों से अपना जीवन, हमारा समाज को भ्रष्टित किया, नरकप्राय कर दिया। कैसे? अनावश्यक संतान का उत्पन्न करके जाति धर्म और कुल धर्म को छोड़ दिया हम लोग, उसका पालन नहीं करें। ये सब लोगों के बारे में पूरा पूरा जगत में, आधुनिक जीवन विधान में हम जाति धर्म या कुल धर्म को पालन नहीं करते। इसके लिए ये जो स्थिति से अपने आप को कैसे रक्षा करना है, एक ही एक ही तरीका बताया गया है कि हम भगवान कृष्ण के शरणागति लें। कृष्ण स्वयं इसके बारे में बताते हैं। आप जाति धर्म को छोड़ सकते हैं, कुल धर्म को छोड़ सकते हैं, लेकिन सब धर्मों को छोड़ सकते हैं। छोड़ के अगर आप मेरा शरणागति लिए तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं सबको बता रहे। श्रीमद् भागवत में और एक श्लोक भी आते हैं।
त्यक्त्वा स्वधर्माचरणाम्बुजं हरेत्। त्यक्त्वा स्वधर्म, स्वधर्म यानी जाति धर्म। ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म। नहीं, ब्राह्मण जैसा जन्म लिया हो या क्षत्रिय जैसा जन्म लिया हो, तो ब्राह्मण जैसा जन्म लिया तो ब्राह्मण का धर्म का पालन करना है। क्षत्रिय जैसा जन्म लिया तो क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। क्षत्रिय ब्राह्मण इन दोनों को अपना अपना नियम है, अपना अपना जीवन तरीका है। भागवत में श्री नारद मुनि बताते हैं, कोई भी अपना जाति धर्म या वंश धर्म या जाति धर्म को, जाति धर्म का नियम का पालन नहीं करते हैं, वो सब लोगों को भी कृष्ण ने क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे कृष्ण ने? सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्वधर्म का मतलब उनका स्वधर्म, स्वीय धर्म, जाति धर्म। और कई धर्म है, हम कई बार बताते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आप पिता है तो कई धर्म है, माता है तो कई धर्म है, पत्नी है तो कई धर्म है, पति है तो कई धर्म है, अभी राजा है तो कई धर्म है। ये समाज को एक नियंत्रित रूप में स्थित करने के लिए हम कई धर्मों का, कई नियमों का निर्देश किया गया है। आजकल भी आधुनिक जीवन विधान में भी हम कई नियमों का निर्देश कर लेते हैं। बहुत सारे नियम है, जाति धर्म, कुल धर्म, वो भी वैसा ही है। सच में बोले तो ये जाति धर्म, कुल धर्म, ये सब आध्यात्मिक स्थिति से, आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर आप कृष्ण भावना में है तो इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन भौतिक जीवन में जीवन बिता रहे हैं तो एक कुल धर्म या जाति धर्म जो है, वो अपना आध्यात्मिक पुरोगति के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। जाति धर्म और कुल धर्म का नियम को पालन करने करने से हमारा आध्यात्मिक पुरोवृद्धि होता है। अहैतुकी अप्रतिहता। किसी को भी कृष्ण भावना में स्थिर होना है, ये जो जाति जाति धर्म या कुल धर्म, ये कोई भी कृष्ण भावना में स्थित होने के लिए आड़ा नहीं हो सकते। दे डोंट बिकम इम्पेडिमेंट। कृष्ण भावना को कोई भी स्वीकार कर सकते हैं। कोई भी कृष्ण भावना को स्वीकार कर सकते हैं। सत सत सात्व सा पछो। एक श्लोक है ना, जो गुरु कौन बन सकता है उसके बारे में, तो श्लोक है, मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो कुरुन्नास्य वैष्णव स्वपचो गुरु। जाति धर्म में कोई विद्वान है, उसके बारे में पूरे तरीके से ज्ञान है, लेकिन वो वैष्णव नहीं है, विष्णु भक्त नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है। वैष्णव का मतलब है विष्णु यस्या देवता। बहुत सारे देवता हैं। कई बार हमको हमें बताते हैं कि आपको कोई भौतिक जीवन का उपलब्धि पाना है तो कई देवताओं का अर्चना करना, प्रार्थना करने के बारे में बताते हैं, पूजा करने के बारे में।
अगर ये बताता है कि आपको रूपवती पत्नी चाहिए, उमा देवी की प्रार्थना करने के लिए, उमा देवी का पूजा करने के लिए आदेश देते हैं। उमा उमा देवी भगवान शिव का पत्नी, उमा पार्वती, वो बहुत सुंदर रहते हैं। वैसे ही हमें कई चीज बताते हैं, कोई तरीका का व्याधि नहीं आने, व्याधि से मुक्त होना चाहिए, आदित्य सूर्य का उपासना करने के लिए बताते हैं। धन का प्राप्ति होना, कई देवताओं का पूजा करने के लिए बताते हैं। ये सब शास्त्रों में दिया गया है, वेद शास्त्रों में ये सब बताया गया है। लेकिन ये भौतिक जीवन से मुक्त पाना चाहते हैं, तो आपको भगवान विष्णु या कृष्ण का शरणागति में आना है, वैष्णव। शास्त्रों में ये बताते हैं कि हमको कोई भी इच्छाएं हैं, फिर भी आप वैष्णव बनना चाहिए, भगवान विष्णु के पास जाने। ये अंतिम सूचना है। कोई इच्छाएं पूरा करने के लिए हमको कोई देवताओं का आराधना करने का जरूरत नहीं है। कामस्तैस्त कृतज्ञाना, भगवद गीता में बताते हैं, यजन्ते अन्य देवता। कामस्तैस्त कृतज्ञाना, यजन्ते अन्य देवता। जिसको मोहपूरित वांछाएं रहते हैं, वो मति भ्रमण से कई देवता का अर्चना पूजा करते हैं, कहीं ना कहीं भौतिक लब्धि के लिए। उन्हें क्या बताया गया? कृतज्ञाना, कृतज्ञाना, अपना बुद्धि भ्रष्ट हो गया। अगर आप कृष्ण भगवान है, अगर हमको कोई भौतिक रूप से कोई लब्धि का आवश्यकता है, उसे भी भगवान कृष्ण पूरा कर सकते हैं। क्या भगवान कृष्ण भौतिक लब्धियां नहीं दे सकते? वो दे सकते हैं। इसलिए हमें और किसी देवता का अर्चना करने का जरूरत नहीं, पूजा करने का जरूरत नहीं। इसलिए भगवत गीता में बताया गया है, 7th चैप्टर, 7वां अध्याय में 20th श्लोक है, 20 और 20 सम 7th चैप्टर में, अध्याय में बताते हैं, कामस्ते कृतज्ञान। भक्ति का मतलब है अन्याभिलाषिता शून्य। भक्ति का अर्थ क्या है? अर्थ है कि अन्याभिलाषिता शून्य। भक्ति साम सुंदर में बताते हैं, भौतिक वांछाओं से मुक्त होने के बाद व्यक्ति भक्ति में स्थिर हो सकते हैं। कोई आरंभ स्थिति में है भक्ति में, कहीं भौतिक वांछा भी है, फिर भी आप भगवान कृष्ण का शरणागति में आना चाहिए। तो आपको कोई भौतिक इच्छा है, इसलिए दूसरा देवताओं का शरण लेने का जरूरत नहीं है। वैदिक ज्ञान में, वेदों में ये बताया गया है। हम भागवतम अध्ययन करने से पहले भी इसके बारे में चर्चा करते हैं। अकामयी सर्व कामो च मोक्ष कामा उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। अकामा, अकामा मतलब कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, भौतिक वांछा कोई नहीं है, वो भक्त है। अकामी
का मतलब भक्त। भगवान के भक्त जो रहते हैं, विष्णु या कृष्ण के भक्त हैं, उनको कोई भौतिक इच्छाएं नहीं रहते। एक ही इच्छा रहती है, क्या इच्छा है? भगवान कृष्ण का सेवा में उपस्थित हो। वो सहज रूप से रहने वाला इच्छा है। अगर कोई पुत्र ये इच्छा करते है, मैं मेरा पिता का आज्ञा का पालन कर सकूं, यही मेरा इच्छा है, वो स्वाभाविक है। हाँ, नहीं तो पुत्र सोचते कि मैं पिता के अधीन में हूँ, अधीन में रहना चाहता हूँ। पिता के अधीन में रहने से मैं संतुष्ट रह सकता हूँ। वैसा इच्छा जो है वो स्वाभाविक है। और कोई इच्छा रखते कि भगवान कृष्ण का भक्त बन सकूं, वो भी स्वाभाविक इच्छा है। कोई भगवान कृष्ण को भूलकर अपने आप को अधिपति बनना चाहते हैं, वो वासना कहा जाते हैं। वो भौतिक इच्छा, अभिलाषा। हमें ये भौतिक इच्छाओं को त्याग करना चाहिए। वो भक्ति है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूप। भक्ति रसायन सिंध में रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने कहते हैं इसके बारे में। हाँ, हम जाति धर्म और कुल धर्म को पालन नहीं कर सकते हैं, वो तो सही है। अभी आजकल के जीवन में हम जाति धर्म कुल धर्म ये सब नियमों को पालन नहीं कर सकते। ये एक सच्चा स्थिति है। आधुनिक जीवन का एक सच्चा स्थिति है। हम सब लोग इस जाति धर्म और कुल धर्म और जाति धर्म का पालन नहीं कर पा रहे। ये जो दोष है, जाति धर्म और कुल धर्म को पालन नहीं करने का दोष है, उसे कैसा मुक्त हो सकते हैं? हम सब नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए भागवता बताते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं भागवत में। देवांश भूताप्तम ऋणम पितॄणाम। पितृ पिंडोदक क्रिया, इसके बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे। हम सबको पिंड प्रदान करना चाहिए पितरों को, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। देवर्षि भूतात्मा, देवर्षि देवताओं को और ऋषियों को भी हमें कहीं आ, अपना धर्म अपना कर्तव्य का पालन करते हुए उनको कहीं पूजा करना चाहिए। देवर्षि भूतानाम, देव को देव को और ऋषियों को और बाकी जीवों को हम ऋणी है। भूतानाम ऋणान ऋणाम। कहीं मानव जीवन में सब मानवों को भी हम ऋणी हैं। ऋणानाम पितॄणाम न किंकरा नायम ऋणी च राजन। ये सब लोगों का ऋण से कैसा मुक्त हो सकते हैं? देवर्षि भूतात्मा ऋणम पितॄणाम, ये सब लोगों का ऋण से कैसा मुक्त हो सकते हैं? सर्वात्माया शरणम शरण्यम। भगवान कृष्ण के शरणागति लेने से, चरण कमल पर, भगवान कृष्ण के चरण कमल पर
शरणागति लेने से हम ये सब ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। शरणम शरण्यम। शरणम शरण्यम का मतलब है जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरणों में शरणागति ले सकते हैं वो शरणम शरण्यम कहते हैं। और किसी को शरणागति नहीं ले सकते। दूसरों को शरणागति लेने का कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए उनको शरण्यम नहीं बोलते। किसी का शरणागति लिया उसे कोई प्रयोजन नहीं है, उसे शरण्यम नहीं कह सकते हैं। ऐसा कोई कोई ऐसा किसी को भी शरणागति लेते हम, हमें कोई भी उपलब्धि नहीं मिलता है, कोई प्रयोजन नहीं होता है। इसलिए शरण्यम, इसका शरण्यम करना चाहिए, मुकुंद का शरण्यम करना चाहिए, भगवान मुकुंद का शरणागति लेना चाहिए। हमको तो कहीं 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 ना कहीं कर्तव्य है, हमारा उपाधियों के अनुसार कई कर्तव्य है। कलयुग में वो सब कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते हम, इसलिए हमारा एकमात्र कर्तव्य निर्देशित किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का चरण में शरणागति लेना। मुकुंदा कृष्ण, भगवान कृष्ण का शरण में जाने से हम भगवान कृष्ण से भगवान कृष्ण से रक्षित हो जाते हैं। ये कोई कथा नहीं है, ग्राम्य कथा नहीं है, मानसिक अ, कल्पना नहीं है। कृष्ण कृष्ण भगवान स्वयं भगवद गीता में बताते हैं, सर्व अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मोक्ष। कृष्ण ने बताते हैं मुझे पता है आप कुल धर्म को पालन नहीं कर रहे और वंशाचार को भी पालन नहीं कर रहे। जो भी आप पाप कर्म में नियुक्त है उसके लिए बहुत सारा अ, पाप कर्म का पर्यवसान को भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान कृष्ण हमें आस्वादन देते हैं कि अगर भगवान कृष्ण का शरणागति में जाते हैं तो ये पाप बंधन से वो मुक्त करेगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जब भी पाप कर्म का फल भोगना पड़ेगा उस सबसे मैं मुक्ति दिलाता हूं। कलयुग में आजकल के दिन में हम कोई भी नियम का पालन नहीं करें, वो कुल धर्म हो या जाति धर्म हो, कोई भी धर्म हो, कोई धर्म का पालन नहीं कर सकते हम लोग, कुछ कर रहे भी नहीं। लेकिन कई पाप कार्य कर चुके हैं, वो सब पाप कर्मों का फल से हमें बचना है। तो एक ही मार्ग बताया गया है कि भगवान कृष्ण का शरण में आ जाना, तभी हम वो पापा कर्म से मुक्त हो सकते हैं, का पर्यवसान से परिरक्षण हो सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का शरणागति के लेना एकमात्र हमारा धर्म है। वो धर्म का पालन कैसे करना है उसके लिए कोई नियम नहीं है, बहुत साधारण रूप से हम भगवान का शरणागति ले सकते हैं। कलयुग में ये बहुत ही आसान कर दिया गया है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं प्रकटित हुआ। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने भगवत गीता प्रवचन या भगवत गीता का उपदेश दिया है। उसमें बताया कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज,
मेरा शरणागति लो। लेकिन कलयुग में वो शरणागति कैसा लेना है, वो दिखाने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित होकर भक्ति भाव में स्थिर होकर भगवान का भक्ति कैसा करना चाहिए वो बताया है। और सब नियमों का व्हाट डू से, सब नियमों का आ, पालन करना था। नहीं, तो सब नियमों से पालन करने से हमें मुक्त कर दिया, कोई नियम का पालन करने का जरूरत नहीं है। मुक्त। हम्म, सब नियमों से मुक्त कर दिया, कोई नियम का पालन करने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम कर भी नहीं सकते कोई नियम का पालन। इसलिए कलयुग में जो यज्ञ बताया गया है वो संकीर्तन है। हरे नाम ही केवलम कलयु नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना जो है, उसके उसके लिए कोई नियम नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र तभी हम जप करते हैं, हमारा हम तभी जप करते, हमको ही सुनना चाहिए बस। धीरे धीरे जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। और कोई नियम नहीं है। तो वेद ज्ञान का, अ, वेद शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, और ये दूसरा तरीका की कोई व्रत करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नियम नहीं है। इतना भी नहीं कि आप स्नान करके करते हैं, स्नान नहीं करके करते हैं, एक जगह पर बैठ के करते हैं, नहीं तो चलते चलते करते हैं, कोई भी नहीं है। कहीं जगह पर कहां पर भी हम भगवान का नाम को जप कर सकते हैं। क्यों? हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, केवल भगवान का नाम है। लेकिन कलयुग में भगवान का नाम का इतना उन्नत स्थिति है, नाम रूपे कलिकाले कृष्ण अवतार। भगवान कृष्ण अपना नाम के रूप में कलयुग में प्रकटित होते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण का नाम का जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। यह महामंत्र का जाप करने से हम भौतिक जीवन से मुक्त हो जाते हैं, और कोई तरीका के यज्ञ, कोई तरीका के वेद नियम का पालन करने से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। और बाकी नियम जो बताया गया है वेदों में, वो हम पालन भी नहीं कर सकते हैं। हम परसों भी चर्चा कर रहे थे, उन नियमों को पालन करने के लिए हमारे पास हमारा जीवन काल भी उतना नहीं है। उन नियम को पालन करने के लिए कोई, वो यज्ञ करवाने के लिए हमारे पास कोई विप्र ब्राह्मण भी नहीं है। इसलिए कोई नियम का पालन नहीं कर सकते, वेदों में बताया गया है, सो कोई भी नियम का पालन हमें नहीं नहीं कर सकते। जो हमारा स्थिति में एक ही तरीका से भगवान का शरणागति स्वीकार कर सकते हैं। कैसा स्वीकार करना है? भगवान का नाम का जाप करने से, कृष्ण भावना को अपनाने से। और कृष्ण भावना को अपनाने का मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद जी ने 4 नियमों के द्वारा कृष्ण भावना को स्वीकार करने का स्थिति हमें बताया गया है। हर दिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये महामंत्र का जाप करना है हर दिन। 16 माला मतलब ये 108 बार ये महामंत्र को जाप किया तो एक माला होता है, ऐसा 16 माला जाप करना चाहिए। मिनिमम 16 राउंड्स, ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 16 माला जप करना चाहिए। और भगवान कृष्ण का भोग को प्रसाद के रूप में हम स्वीकार करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं खाना। जो भी हम खाते हैं वो भगवान का अर्पण किए से प्रसाद ही होना चाहिए। और भक्तों का सानिध्य में हमें भगवान के लीला श्रवण करना, कीर्तन करना चाहिए, उनके बारे में चर्चा करना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया। प्रभुपाद जी ने ये नियमों को पालन करने का आदेश दिया है।
प्रभुपाद जी का आदेश का मतलब है भगवान का आदेश है, क्योंकि प्रभुपाद जी एक प्रामाणिक गुरु है, परंपरानुगत ये ज्ञान को हमें भगवान से दिया सके, कृष्ण भगवान से दिया गया सब ज्ञान को प्रामाणिक रूप से हमें बताया गया है। इसलिए जो प्रभुपाद जी ने बताए, भगवान को प्रतिनिधित्व करते हुए ये नियमों का पालन करने के आदेश दिया है, ये भगवान के आदेश ही हो गया। इसलिए अगर हम प्रभुपाद जी का आदेश का पालन करते हैं अपना जीवन में, कृष्ण भावना का अपना जीवन में उतार के ये नियमों का पालन करते हुए हम जीवन को व्यतीत करते हैं, तो यही जीवन में हम मुक्त हो जाएंगे। मुक्त का मतलब क्या है? भक्ति में स्थिर हो जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण के धाम पहुंच जाएंगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण का धाम को पहुंच जाते हैं तो वापस ये भौतिक जीवन में कभी नहीं आएंगे, आने का जरूरत ही नहीं है। न पुण्वन्ति महात्मान संसिद्धि परम मम। तत्वादेहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोच। जब भगवान के भक्ति में स्थिर हो जाते हैं तो शरीर को त्याग करने के बाद हम दूसरा भौतिक जीवन को लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो भगवान के भक्ति में स्थिर होने का एक एक ही एक तरीका बताया गया है कलयुग में, वो एक ही यज्ञ का बारे में बताया गया है कि वो यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र का जाप करने से हम भगवान के भक्ति में स्थिर हो सकते हैं, भौतिक जीवन से मुक्त हो सकते हैं। तो वर्ण संकरण के बारे में जो अर्जुन बता रहे हैं, वर्ण संकरण से हमें अपना जीवन मूल्य का नष्ट कर देते, समाज नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो भी अभी जो जैसा जीवन हम बिता रहे हैं, अभी तो वर्ण संकरण हो गया है, पूरा समाज अस्त व्यस्त स्थिति में है। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं है, सब लोग शूद्र हैं, अज्ञान में व्यतीत कर रहे हैं अपना जीवन को। जो अज्ञान में अपना जीवन का व्यतीत कर रहे हैं, वो वेद ज्ञान को प्राप्ति नहीं कर सकते, वो समझ नहीं सकते, वेद ज्ञान में बताए गए योगों का पालन भी नहीं कर सकते, कोई योग विधान को पालन नहीं कर सकते। इसीलिए कलयुग में पालन कर सके सो एक ही यज्ञ है, वो संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा विश्वास से ये हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करने का जो यज्ञ है, वो अपना जीवन में उतारना चाहिए। ये बहुत कष्ट नहीं है, बहुत ही सुलभ तरीका से हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। देखिए उसमें कोई कष्ट है क्या? आप स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो या बूढ़ा हो, पढ़े लिखे से हो, कुछ अनपढ़ हो, इसे कोई लेना देना नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करना बहुत सुलभ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसमें कोई कष्ट है? कुछ भी नहीं, कोई भी नियम भी नहीं है। सुबह उठ के स्नान कर ये करना, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह करो, शाम पे करो, चलते करो, बैठ के करो, कैसे तुम्हें भगवान का नाम को जाप करना है। लेकिन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जैसा हमारा जीवन व्यतीत करते हैं हम, वो आरंभ में वो महामंत्र का जाप करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए बताते हैं कि वो आसान होने के लिए क्या करना चाहिए? भक्तों का सांगत्य में रहना चाहिए। भक्त के सांगत्य में रहे तो हम क्या करते हैं? भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, उनका लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं। ये तो हमारा स्वाभाविक है। हम किसके बारे में बात करते हैं और सुनते हैं, किसके बारे में सुनते रहते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं और सोचते हैं। अगर भगवान के बारे में सुनते रहते हैं तो हम भगवान के बारे में सोच सकते हैं, और भगवान के बारे में हम बात करते रहते हैं।
तो क्या होता है, हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है। तभी भगवान के बारे में बात करते हैं तो भगवान को स्तुति कर सकते हैं, भगवान का नाम को जाप कर सकते हैं। तो इसलिए भक्तों का सांगत्य में रहना बहुत जरूरी चीज है। कहीं कहीं कोई कहीं बोलते कि नहीं, मैं कहीं दूर रहता हूँ, आजू बाजू में नजीक में कोई भी भक्त नहीं है। कोई बात नहीं, भगवान श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा मौका दिया है। श्रील प्रभुपाद जी का भगवद गीता भागवत को अध्ययन करते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी भी इतना डेवलप हो गया, हम ये टेक्नोलॉजी को भक्ति में नियुक्त कर सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अभी जूम क्लास से हम सुन रहे हैं, जूम टेक्नोलॉजी है। हम वो टेक्नोलॉजी को भक्ति को प्रेरित प्रेरेपित करने के लिए, भगवान के बारे में चर्चा करने के लिए हम वो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। तो वैसा भी हम भक्तों के सांगत्य में आ सकते हैं। भगवद गीता और भागवतम को श्रवण करने से प्रभुपाद जी का सांगत्य ले सकते हैं, और बाकी वैष्णवों का सांगत्य ले सकते हैं। भगवान कृष्ण के नाम को जप करने से भगवान कृष्ण का सांगत्य ले सकते हैं हम। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो बताया है, 4 नियमों का पालन करना, वो अति सुलभ तरीका से हम कर सकते हैं। एक ही चीज का जरूरत है, क्या करना चाहिए? पूरा विश्वास के साथ हमें उसे पालन करना चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं। तो आप सबसे विनती है, आप अभी से, आप अभी कोई माला जाप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, 16 माला तक कर दीजिए, 16 से कम कर रहे तो। अगर शुरू नहीं किया तो आज से शुरू करिए। एटलीस्ट एक माला, मतलब 108, 5 से 7 मिनट तक लगते हैं एक माला जाप करने के लिए। अगर आप 16 माला जाप कर रहे हैं तो बहुत निष्ठा से जाप करना शुरू करिए। 16 से कम कर रहे तो 16 करने की कोशिश करिए। और शुरू नहीं किया तो आज से शुरू कर दीजिए। ये आप सबसे मेरा हृदयपूर्वक विनती है। यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी या कुछ है, कुछ कहना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, अर्जुन ने धन्यवाद। इतने प्रश्न कर रहे भगवान श्री कृष्ण से, युद्ध करने से पहले उनकी जितने भी जो भी है पूरे डाउट्स क्लियर कर रहे। आज आज के इस कलयुग में इतना संभव नहीं होता ना प्रभु जी। इसलिए हरे हरे कृष्ण महामंत्र एक ही आसान तरीका है, जो हम किसी भी अवस्था में कहीं भी रहो। आजकल तो स्नान करना ही चाहिए। अगर स्नान ना भी करे तो आपने कितना छूट दे दिए कि हम महामंत्र कर सकते हैं ना प्रभु जी। बिल्कुल माता जी, यस माता जी। इतना आसान कर दिए प्रभुपाद जी। यहाँ की अपन नहाना तो कंपलसरी है, लेकिन कुछ लोग एज के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से, या कुछ अवस्था ऐसी परिस्थिति रहती जो नहीं कर सकते, उस अवस्था में भी हम हरे कृष्ण मंत्र जप कर सकते। बिल्कुल माता जी। कितना प्रभुपाद जी इतना आसान बताए तो अपने को। भगवान के लिए इतने 24 घंटे हैं, 24 आवर्स इतना वेस्ट करते, टीवी देखते, जलपा करने 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे। ये पूरा 16 माला करने 2 घंटे होते। वो 2 घंटे भगवान को नियुक्त करने से अपना जीवन कितना उन्नत हो जाता है ना प्रभु जी। बिल्कुल माता जी, परिपूर्ण हो ये जाते तो हैं, बिल्कुल भगवान बंधन के से धाम मुक्त हो जाते। जाते हैं, भौतिक जीवन के हम्म। बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बहुत चैतन्य अच्छा महाप्रभु बताया माता इतना जी। इतना अच्छा। चैतन्य महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कृष्ण भगवान ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके इतना आसान अपने को बताए, तो हम कहने प्रकार तो 1-2 माला से शुरू करके 16 माला तक जा सकते प्रभु जी। इसमें कोई ज्यादा नियम भी नहीं है, ज्यादा कठिन भी नहीं है, कोई परिश्रम करने की भी जरूरत, आसान से बैठ के कर सकते हम सब लोग, है सही ना बात है प्रभु जी। माता जी। बिल्कुल माता जी, बहुत अच्छा बताया आपने। धन्यवाद बस माता। आप, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय। हरिनाम संकीर्तन की जय जय। जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की, जय जय सामवेद भक्त वृंद की, जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय
श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से चर्चा करने की मौका दिया। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा मार्गदर्शन प्रभु की जी, वजह से हरे दंडवत प्रणाम कृष्ण। सभी को। हरि हरि हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत सभी जी, प्रणाम। सभी को हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरि हरि।